एक जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ चुनमुन के साथ रहती थी। दोनों माँ बेटी मिलकर अंगूर की खेती किया करती थीं। उनकी मेहनत की वजह से उनकी खेती बहुत अच्छी हुआ करती थी। चुनमुन रोजाना अपने खेत से अंगूर तोड़कर ले जाती थी और बाजार में बेचा करती थी, जिससे उनकी अच्छी खासी कमाई हो जाती थी। इसी तरह दोनों माँ बेटी खुशी खुशी रहते थे। एक दिन चुनमुन बाजार में अंगूर बेचने के लिए गई थी और टुनटुनी चिड़िया घर पर अकेली थी। और फिर इतने में ही उसका मामा कालू कौआ आ जाता है। अरे टुनटुनी बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है और मुझे अंगूर खाने का भी मन हो रहा है। क्या तुम मुझे कुछ अंगूर खाने के लिए दे सकती हो? ये लो मामा जी, मैं आपको कुछ अंगूर देती हूँ, ये खा लो। ये सब सुनकर टुनटुनी चिड़िया अपने मामा कालू कौवे को अंगूर दे देती है और वो अंगूर वहाँ से खाकर चला जाता है। असल में कालू कौवा मन से बहुत बुरा था। वो चुनमुन और टुनटुनी की तरक्की देखकर उनसे जलता था। एक तरफ वो उनके घर जाकर उनसे मदद मांगता था और फिर एक तरफ उनकी बुराई भी किया करता था। एक दिन कालू कौवा अपने घर में बैठकर चुनमुन का बुरा सोच रहा था। ये चुनमुन बहन और टुनटुनी तो बहुत आगे ही बढ़ते जा रहे हैं। मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मैं इनके अंगूर के पेड़ ही काट देता हूँ। ना रहेंगे अंगूर, ना ही ये अंगूरों को बेच पाएंगे। फिर ये कुछ नहीं कर पाएंगे और मुझसे ही मदद मांगने आएंगे। कालू कौवे ने बहुत बुरी योजना बनाई थी। रात में जब सब सो जाते हैं तभी वो उन दोनों के पेड़ों को काट डालता है। सुबह को जब अंगूर तोड़ने के लिए टुनटुनी और चुनमुन चिड़िया अपने खेत पर जाती हैं, तो वो दोनों वहाँ का नज़ारा देखकर हैरान हो जाती हैं, क्योंकि उनके खेत में उनके सारे अंगूर के पेड़ कटे हुए पड़े थे। अरे ये क्या, मेरे पेड़ तो यहाँ पर कटे हुए पड़े हैं। अब मैं क्या करूँगी और अपनी बच्ची को कैसे पालूंगी? मेरी तो किसी से दुश्मनी भी नहीं थी, तो आखिर ऐसा किसने किया? माँ, अब तुम परेशान ना हो, हम जरूर कुछ ना कुछ कर लेंगे। चलो अब हम घर चलते हैं। जरूर कोई ना कोई होगा जो हमसे जलता होगा। ये कहकर टुनटुनी चिड़िया और चुनमुन चिड़िया अपने घर वापस आ जाते हैं। कुछ दिन तो ऐसे ही बीत जाते हैं, लेकिन अब उनका राशन पानी भी खत्म होने को आ गया था। 2 दिन से उन्होंने कुछ भी नहीं खाया था और वो दोनों बहुत ज़्यादा भूखी थीं। एक दिन चुनमुन चिड़िया नदी किनारे बैठकर रो रही थी। अरे ये हमारे साथ क्या हो रहा है? मेरी तो किसी से दुश्मनी भी नहीं थी, लेकिन पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। किसी ने मेरे सारे अंगूर के पेड़ काट दिए और मेरी बेटी तो अभी इतनी छोटी है, वो भूख बर्दाश्त नहीं कर सकती। चुनमुन की ये सारी बातें सुनकर वहाँ पर एक परी आ जाती है। अरे तुम कौन हो और यहाँ क्यों रो रही हो? तुम्हें क्या हुआ है? परी, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, हम बहुत गरीब हो चुके हैं। हमारे अंगूर के पेड़ थे, पता नहीं किसी ने काट दिए। अब हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। हमने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। अब मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है, हम क्या करें? रो मत टुनटुनी, मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। तुम मेरे साथ चलो। परी चुनमुन को जंगल के एक ऐसे हिस्से में ले जाती है जहाँ पर वो जाकर देखती है वहाँ पर बहुत सारे अंगूर के पेड़ थे। वो देखती है उन पेड़ों में बहुत खूबसूरत गुलाबी रंग के अंगूर लगे हुए हैं। अरे चुनमुन, ये सारे गुलाबी अंगूर अब तुम्हारे हैं। तुम यहाँ से जितने चाहो अंगूर ले जा सकती हो। यहाँ तुम रोज आना और अंगूर तोड़कर ले जाना और उन्हें बाजार में बेचने के बाद तुम उनसे अच्छी खासी कमाई कर सकती हो, जिससे तुम्हारे घर का खर्च चल जाएगा। परी की ये सारी बातें सुनकर चुनमुन फौरन अपने घर आ जाती है
और फिर वो वहाँ से रोजाना अंगूर तोड़ती और बाजार में बेचने लगती। इसी तरह से उनकी अच्छी तरह से ज़िंदगी गुजरने लगी और वो हंसी खुशी रहने लगे।